द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या होती है और केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो भाई इस टॉपिक का आप नाम ही देखिए क्या है बताओ, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। यानी भाई देखो किसी थ्योरम के सामने ग्रेट नहीं लगता, इजंट इट। अगर भाई इस थ्योरम के सामने क्या लग रहा है, ग्रेट, तो भाई एक्चुअली इसकी बहुत ज्यादा क्या होती होगी, इंपॉर्टेंस, इजंट इट। तो भाई इस टॉपिक का नाम क्या बताओ। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला बताओ क्या आपका, स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। भैया क्योंकि ये जो द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है इसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्या रहेगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। और थर्ड क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम इन केमिस्ट्री, कि इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है। ओके, ये केमिस्ट्री में कहां कहां इस्तेमाल होता है। ओके, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। कि भैया स्टेटमेंट बताओ क्या बोलती है। द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the order of the class and the character of two different irreducible representations will be equal to 0, and sum of the product of the class and the square of the character of the same irreducible representation will be equal to the order of the group। ठीक है, ये कहता है कि दो irreducible representations उनके कैरेक्टर और ऑर्डर ऑफ द क्लास, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी उसका सम तो क्या आएगा, 0। और भाई अगर आपने जो कैरेक्टर लिए हैं वो एक ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के आपने सेलेक्ट कर लिए और आपने उसको क्लास से मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपके पास सम क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली आप इसको ऐसे बोल सकते हो भाई, मतलब आप इसको, अगर इसको मैं मैथमेटिकली मैं इसको शो करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि समेशन, क्या भाई, समेशन। और ये बताओ क्या है, जी यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द क्लास। तो जी काई आई क्या है, कैरेक्टर ऑफ ith इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और काई जे क्या है, कैरेक्टर ऑफ jth इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये बताओ हमारे पास किसके बराबर होएगा, बोलो भाई। तो ये हमारे पास किसके बराबर होएगा बताओ, ये हमारे पास भाई बराबर होएगा, बताओ, या तो क्या होगा 0, बताओ 0 कब होगा, इफ i इज नॉट इक्वल टू j, अगर i j के बराबर नहीं है तो ये आएगा। और अगर भाई ये आएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर, अगर i क्या है, j के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा आप एक्सपेंड करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बात आपको पहले पड़ गई। मतलब अगर जो ये कैरेक्टर है, अगर भाई ith के कैरेक्टर को अगर आप jth रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और साथ में किसे मल्टीप्लाई करते हो, अब समझे मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द क्लास एंड कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल बी इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लास एंड character of the same irreducible representation or square of the character of one irreducible representation will be equal to the order of the group। आप इसको भाई थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जब आई और जे क्या माने डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसको आप भाई एक्सपेंड करके कैसे बोल सकते हो कि समेशन जी काई आई काई जे, ये बताओ भाई हमारे पास किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर, इजंट इट। बोलो भाई, बोल के ये कह दो कि क्लास में नहीं, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है इससे। ठीक है, तो भाई जी काई जी क्या होगा हमारे पास, 0 के बराबर, और समेशन जी
काई आई, और क्योंकि मैंने अगर जे मैंने बताओ मैंने क्या मान लिया, बोलो भाई, तो काई आई आप ये भी क्या पुट कर दो, काई जे की जगह आप काई आई पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जी काई आई, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या आना चाहिए हमारे पास, ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप के बराबर, यानी कि समेशन जी काई आई स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं इसको भाई, यानी ये दोनों बात क्या रही बताओ हमारे पास, तो सारी बात ये की चीज है भाई, आप इसको एक सिंगल इक्वेशन से भी स्टेट कर सकते हो, आप द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को एक सिंगल इक्वेशन से भी आप स्टेट कर सकते हो भाई, ठीक है, इसको भाई एक तरह बोल सकते हो, और इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई और जे क्या भाई यहाँ पर डिफरेंट, तो काई आई एंड काई जे, इसको मैंने डिफरेंट ही माना है, और जब मैंने सेम मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये काई आई भी क्या पुट कर दो, तो हम क्या बोलेंगे कि जी काई आई काई जे, तो क्या होगा जीरो, कंसिडरिंग आइथ और जेथ रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट, क्या हो गया, चेक कर रहे हैं क्या, ओके ओके, अब बताओ जी काई आई यानी काई आई स्क्वायर, बताओ क्या हमेशा ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप के बराबर, ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम भाई, मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री का इसके बगैर काम नहीं चलता भाई, ना ही केमिस्ट्री में ना ही फिजिक्स के अंदर, बात आपको पहले पड़ रही है, और मैं आपको बताऊं ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको बताओ ना, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भाई, अगर आप रिसर्च की फील्ड में हो तो शायद ही मतलब कोई भाई, अरे रिसर्च की फील्ड में मतलब कोई अलग कोई शायद कोई ऐसा फील्ड होगा भाई जहां पर आपको क्रिस्टलोग्राफी इस्तेमाल ना करनी पड़ती हो, और क्रिस्टलोग्राफी सीखने के लिए आपने क्या सीखनी पड़ती है, स्पेस ग्रुप सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, और वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, उनको भाई कहां से हम रैशनलाइज करते हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए, ये चीज तो आपको पहले पढ़ रही है, अगर ना आपको ये, तो ये बताओ क्या है, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए भाई मैं काम करता हूं, अब इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि भाई स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, कि हमेशा दो डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ द क्लास, वो तो हमेशा क्या है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और भाई सेम डिफरेंट और सेम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्लास क्या आएगा, सॉरी क्या था, सेम वाले क्या आएंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और डिफरेंट वाले क्या आएंगे जीरो, ठीक है, इसको आप चेक करो भाई, तो आपके दिमाग में कोई पॉइंट ग्रुप है जिसकी आपको 2-3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मालूम हो, C2V हमने भाई, क्योंकि हमने C2V की हमने 3 इरेड्यूसिबल हासिल की थे, तो कौन सी, TX बेस्ड, एक TY बेस्ड, और एक भाई TZ बेस्ड, इजंट इट, तो बताओ, तो मुझे पता है भाई कि C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर बताओ क्या था, बोलो भाई, E है, C2 है, सिग्मा V और सिग्मा V डैश, इसको आप मान लो मोलिकुलर प्लेन, ठीक है, और ये तो मैंने क्या मान लिए, वाटर OHH, बताओ ना कोई ये Y और ये क्या है Z, हमारी तरफ क्या है X, ओके, तो बताओ भाई, आप ये बताओ, यहां पर मैं लिखता हूं लैम्डा, यहां पर हम लिखते हैं भाई लैम्डा Z, क्या लिखते हैं यहां पर, अरे बोलो भाई, तो लैम्डा X, बताओ लैम्डा X क्या है हमारे पास, लैम्डा X का मतलब क्या है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन TX वेक्टर्स, क्या भाई, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन TX वेक्टर, तो भाई इसमें अगर आपने वाटर में अपनी साइड क्या अटैच कर रखा है, X एक्सिस, ये वाटर मॉलिक्यूल इस साइड आपने क्या अटैच कर रखा है, X एक्सिस, तो E में X कहाँ रहेगा, जहां था वही रहेगा ना, तो हमारे पास क्या है 1/1 की यूनिट मैट्रिक्स, कैरेक्टर क्या आएगा 1, ठीक है, अब बताओ C2 में क्या हो जाएगा, C2 में, अरे भाई C2 में बताओ क्या हो जाएगा, बताओ C2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि नहीं पढ़ाया, बताओ C2 में क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा उल्टा, तुम क्या बोलेंगे माइनस होना, बताओ सिग्मा V में यहीं पर रहेगा 1, और सिग्मा V डैश में तो क्या रहेगा माइनस, उल्टा हो जाएगा ना ये, ठीक है, तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गई, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन, तो भैया लैम्डा का मतलब क्या है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, लैम्डा का मतलब क्या है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन X वेक्टर, ठीक है बात, अब बताओ लैम्डा Y क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो आपको याद हो भाई, वो तो लैम्डा Y क्या था, ये बताओ हमारे पास क्या है Y एक्सिस, अरे भाई इसको बताओ मैंने क्या मान लिया, इसको बताओ मैंने क्या बोल दिया, अब बताओ भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है Y एक्सिस, बताओ E में कहां पर रहेगा, साइड रहेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे 1,
अब बताओ C2 में क्या हो जाएगा, ये उस साइड हो जाएगा भाई, इजंट इट। अब क्या -1। अब बताओ सिग्मा में क्या होगा, ऐसे काटेंगे तो -1। अब बताओ सिग्मा बी डैश में क्या होगा, ये रहेगा, इजंट इट। और ये बताओ हमारे पास क्या क्या है, तो मैंने फटाफट भाई मैंने क्या किया, मैंने फटाफट 3 क्या तैयार कर ली मैंने, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि भाई क्योंकि मुझे थ्योरम को चेक करना है कि थ्योरम सही बात बोलती है कि नहीं बोलती, इजंट इट। अब बताओ ई में क्या होगा, ये वेक्टर कहाँ ऊपर था, ऊपर आएगा, हम क्या बोलेंगे, अरे तो बताओ लैम्डा वाई क्या, ये आ जाएगा हमारे पास। अब बताओ हमारे पास लैम्डा जेड क्या आ जाएगा, तो लैम्डा जेड क्या है हमारे पास, बताओ ई में ऊपर रहेगा, तुम क्या बोलेंगे 1। बताओ C2 में क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 1। अब बताओ सिग्मा वी में क्या होगा, भैया तो हर में क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा ना। तो मुझे C2V की 3 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मुझे मालूम है, इजंट इट। तो प्रूव करो भाई कि थ्योरम ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं, प्रूव दैट लैम्डा x इज ऑर्थोगोनल टू लैम्डा y। बताओ कैसे प्रूव करोगे, आप कैसे प्रूव करोगे कि जो लैम्डा x ये क्या है, ऑर्थोगोनल किसके है, लैम्डा y के। हाउ 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 बताओ, सॉरी अब बताओ बेटा कैसे प्रूव करें। अच्छा एक बात और, इनकी क्लास क्या होती है, इनकी क्लास क्या है, एक है, पता होगा ना आपको। तो ये तो क्या है G, ये तो क्या है भाई G, ये तो क्या है E क्लास का ऑर्डर 1, और ये 1 क्या है काई आई, और ये मैंने क्या मान लिया काई जे। बोलो भाई ये क्या है, ये मैंने क्या मान ली ith रिप्रेजेंट, ये मैंने क्या मान ली jth रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ, तो प्रूव करो कि G काई आई काई जे 0 होगा अगर मैं दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या यूज करता हूं डिफरेंट। तो बताओ क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ द क्लास मल्टीप्लाइड बाई कैरेक्टर ऑफ ith रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लाइड बाई कैरेक्टर ऑफ jth रिप्रेजेंटेशन। तो क्या बोले हम 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है बताओ मेरे पास, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया भाई, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 G काई आई काई जे, हाँ सॉरी अरे भाई 1 -1 की मल्टी, तो भाई -1 क्या हो जाएगा 1 हो। तुम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास क्या गया 1 प्लस, अब बताओ G काई आई काई जे -1, 1 इंटू -1 अरे बोलो भाई, तो समीशन क्या आएगा -1। अब बताओ प्लस में क्या है हमारे पास 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, तो प्लस में -1, तो भाई 1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 -1 क्या है मेरे पास 0। तो प्रूव होगा ना कि लैम्डा x क्या है ऑर्थोगोनल टू लैम्डा y। सिमिलरली प्रूव करो भाई कि लैम्डा y क्या लैम्डा z के ऑर्थोगोनल। शीतल अब बेटा भी आए हो, ओके इनवा बताओ भाई लैम्डा y को प्रूव करो कि लैम्डा z क्या है ऑर्थोगोनल। बताओ कैसे प्रूव करेंगे, पहले वाले में 1 आएगा, हाँ अब चेक करो G, इसको मैंने क्या मान लिया अब ith, इसे मैंने क्या बोल दिया jth, तो G काई आई काई जे क्या आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस G काई आई सॉरी G काई आई काई जे -1 प्लस G काई आई काई जे -1 प्लस G काई आई काई जे 1। तो भाई 1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 -1 1 जोड़ी क्या है मेरे पास आंसर 0। तो भाई इसका मतलब क्या है कि लैम्डा x तो लैम्डा y की ऑर्थोगोनल थी, लेकिन लैम्डा y क्या है लैम्डा z के क्या है ऑर्थोगोनल, इजंट इट। और इसी तरीके से भाई आप प्रूव कर सकते हो कि लैम्डा z लैम्डा x क्या है, कि लैम्डा x लैम्डा z के आपस में ऑर्थोगोनल। प्रूव करो भाई कि लैम्डा x और लैम्डा z भी आपस में क्या है ऑर्थोगोनल है। बताओ कैसे प्रूव करोगे आप, तुम क्या बोलेंगे, अरे इसको क्या मान लो आई से क्या मान लो jth रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रूव करो आपस में ऑर्थोगोनल है, कैसे भाई, तो 1 तो G काई आई काई जे, इस बारी भाई ये आई था और ये jth है, तो G काई आई काई जे क्या है मल्टीप्लाई 1 प्लस में G काई आई काई जे -1 G काई आई काई जे G काई आई काई जे भाई +1 और प्लस में G -1। तो भाई 2 तो क्या आ गए प्लस और 2 क्या आ गए मेरे पास माइनस, तुम क्या बोलो तो भाई
आंसर मेरे पास तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास भाई 0, इजंट इट। तो प्रूव हो गया कि हाँ भाई कि ये भी आपस में बताओ क्या है, कि भाई ये प्रूव हो गया कि ये भी आपस में बताओ क्या है, ऑर्थोगोनल ही है ये दोनों, ठीक है ना, ये भी ऑर्थोगोनल। अच्छा अब ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करो, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की भाई ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करो कि अगर मैं सेम क्या यूज करता हूं कैरेक्टर, यानी मैं ith और jth रिप्रेजेंटेशन एक ही ले लूं, तब मेरे पास क्या आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आना चाहिए भाई, क्या, यानी जब i और j क्या हो सेम, तो ये क्या है g का i। तो प्रूव करो कि भाई ये प्रूव करो कि लैम्डा x नॉर्मलाइज्ड है, क्या है लैम्डा x नॉर्मलाइज्ड, कैसे प्रूव करेंगे, g का i क्योंकि दो बार आएगा i और j बराबर हैं, तो g का i, तो भाई g क्या ऑर्डर ऑफ द क्लास, कैरेक्टर ऑफ ith एंड कैरेक्टर ऑफ ith दो बारी भाई, तो 1 into 1 का स्क्वायर कितना आया, तो 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into -1 का स्क्वायर प्लस 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into -1 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या है भाई, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अरे भाई तो 1 into 1 सॉरी 1 + 1 + 1 + 1 क्या मेरे पास 4 आया ना मेरे पास ऑर्डर ऑफ द ग्रुप भाई, क्योंकि यहां पर चैट तो क्या थे। सिमिलरली आप भाई आप बताओ क्या प्रूव कर सकते हो, लैम्डा वाई को आप क्या प्रूव कर सकते हो, नॉर्मलाइज्ड। सिमिलरली आप लैम्डा जेड को, तो g का i g का i g का i g का i स्क्वायर मतलब, ठीक है, जोड़ो 4 आएगा। अब प्रूव करो लैम्डा वाई क्या है नॉर्मलाइज्ड, क्या करोगे, g 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into -1 का स्क्वायर 1 into -1 का स्क्वायर 1 into 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या है फिर से 4 आएगा, 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 into 1 का स्क्वायर क्या है मेरे पास फिर से 4, यानी कि हर एक इरिड्यूसिबल तो यहाँ पर क्या है नॉर्मलाइज्ड है, और दूसरी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये ऑर्थोगोनल, हो गया ना प्रूव है, ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ना हमको भाई, स्टेटमेंट आपको पहले पड़ गई, ठीक है। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, ये भी हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है। अब बताओ क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की भाई, डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं भाई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसके ऊपर नेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके, डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब भाई आपने ये पता करना है, ठीक है, कि भाई डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की बोलो भाई, अब आपने क्या मालूम करना है, डिफरेंट इरिड्यूसिबल्स की बोलो भाई प्रॉपर्टीज, ओके। तो बताओ भाई पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस। किसी पॉइंट ग्रुप के अंदर जितनी क्लास होंगी उतनी क्या होंगी उसके अंदर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है भाई। बताओ नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दी, अरे क्या लिखते हमने ना, अरे भाई नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल ऑलवेज इक्वल टू दी, अरे नंबर ऑफ क्लासेस लिखो यहाँ पर, क्या नंबर ऑफ क्लासेस, शायद मैं भाई कुछ और लिखा था, अरे ये शायद ही नहीं दूसरी लाइन ये लिखते हुए दूसरा दिमाग में आ गया भाई, अरे ये वाली चीज कि स्क्वायर ऑफ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है बात, हमेशा रहेगा भाई। अगर किसी ग्रुप में क्या है 3 क्लास, तो वहां पर 3 क्या होंगी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, किसी ग्रुप में क्या है 5 क्लास, तो वहां पर क्या होंगी 5 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना बात, क्या नहीं बेटा वो कहाँ होगा, C3 में क्या है 6 है इसका ग्रुप, लेकिन क्लास 3 होती है वहां पर, E वाली 2 C3 और 3 सिग्मा बी वाली,
बात आपको पहले पड़ी? अरे असल में मैं ये दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ना, वो दिमाग में होगा कि भाई मैंने लिखनी स्टार्ट की होगी पहली दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, फिर वही दूसरी प्रॉपर्टी दिमाग में, समझे बात? तो मिक्स हो गया वो, ठीक है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। जैसे आप ये बताओ C3 में कितनी क्लास होती हैं? 3। तो वहां पर 3 क्या होंगे? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। वाटर में क्या होते हैं? 4 क्लासेस, तो वहां पर 4 ही क्या होंगी? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखियो भाई कि, और आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस फॉर ए पॉइंट ग्रुप इज ऑलवेज फाइनाइट। क्या? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नंबर हमेशा क्या होता है? फाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल नहीं है भाई। जैसे C2 पॉइंट ग्रुप है, उसमें क्या होंगे? हमेशा 4 ही क्या होते हैं उसमें इरेड्यूसिबल, ना एक ज्यादा ना एक कम, और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता भाई। इसको परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। क्यों भाई? आज के बाद C2 में क्या होंगी? 5 क्लास, ये पॉसिबल ही नहीं भाई। उसमें क्या होगी? 4 उसमें क्या होंगे? क्लास, और 4 वहां पर क्या होंगे? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है। अब बताओ भाई सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको पता लगा ना, जितनी क्लासेस उतनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वो जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी उनकी डायमेंशनलिटीज के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमेंशनलिटीज ऑफ डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि समेशन, क्या भाई? समेशन और आई, समेशन, अरे भाई समेशन आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब बताओ जितने इसके अंदर क्या, बताओ भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे भाई मान ले उसके अंदर 5 क्या है? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उनकी डायमेंशन आपने क्या मान ली? मान लिया किसी के अंदर 5 क्या है? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, सॉरी नहीं, अरे I4 I5। मान लिया किसी के अंदर क्या है? 5 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं। किसी में 5 क्लास हैं, तो उसमें 5 ही क्या होंगे? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंट। मान लिया क्या हमारे पास? मान लिया मैंने क्या मान ली? λ1, बोलो भाई मैंने क्या मान लिया? बताओ वो λ2, λ3, λ4 और λ5। किसी में 5 क्लास, तो 5 ही क्या होंगे? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की डायमेंशनलिटी अपने क्या मान ली? I1 I2 I3 I4 I5 क्या उनकी डायमेंशनलिटी? बताओ ना आपको डायमेंशनलिटी क्या होती है? कि ये जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जिन मैट्रिक्स सेट से बनी हुई है, उन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 by 1। नहीं बात आपको पहले पड़ गया? तो क्या होंगे वो? ये क्या होगी फिर? 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसमें जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 by 2। तुम क्या बोलेंगे? इसकी डायमेंशनलिटी क्या है? 2। ठीक है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा? मान लिया ये λ5 है, क्या भाई? λ5 एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। तो मानो λ5 में कौन सी मैट्रिक्सेस है? 3 by 3 की। तो हम क्या बोलेंगे कि इस रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशनलिटी I5 कितना है? 3। बात आपको पहले पड़ गई? तो कहता है कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर, जो इस ग्रुप का ऑर्डर होगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो बहुत सिंपल है भाई। पहली तो प्रॉपर्टी क्या है? जितनी क्लास उतनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है उनकी डायमेंशनलिटीज के स्क्वायर का सम क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर। और तीसरी प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? कि दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हमेशा आपस में क्या होंगी? ऑर्थोगोनल। 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस और ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये भाई कहां से आ जाएगा? हमारा द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से। 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस और ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब G काई J विल बी इक्वल टू 0। और भाई फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? बोलो भाई। एवरी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। मतलब समेशन G काई I स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। अगर मैं दो डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को मल्टीप्लाई करता हूं किससे?
अगर मैं दो डिफरेंट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं ऑर्डर ऑफ द क्लास से, जोड़ता हूं तो क्या आना चाहिए 0। और अगर मैं सेम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के स्क्वायर का सम मल्टीप्लाई करता हूं ऑर्डर ऑफ द क्लास से और जोड़ता हूं तो क्या आना चाहिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। नहीं है क्या? और पांचवी प्रॉपर्टी वही क्या होती है, देखो ये आपने ध्यान इनको भाई आप यूज करते हुए नहीं है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई? मैंने पढ़ाया था किसमें, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में हमने प्रूव किया था ना भाई। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि जो कैरेक्टर होएगा क्या भाई, अरे भाई अगर दो मैट्रिक्सेस, क्या भाई, दो मैट्रिक्सेस सेम इररिड्यूसिबल, सॉरी दो मैट्रिक्सेस सेम क्लास से बिलोंग करती हैं, अगर दो मैट्रिक्सेस क्या भाई, किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की दो मैट्रिक्सेस अगर सेम क्लास के लिए है तो उनका कैरेक्टर क्या होगा हमेशा सेम। नहीं बात आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, अगर मैंने हमारे पास अमोनिया है तो E है और C31 है, C32 है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2, सिग्मा 3, बताओ ना कोई। अब इनकी क्या होती है एक क्लास होती है ना, इनकी क्या होगी भाई एक क्लास, इनकी क्या होती है एक क्लास। तो जो कैरेक्टर सी, तो भाई कोई हमारे पास क्या इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो जो कैरेक्टर क्या होगा C31 मैट्रिक्स का, वही कैरेक्टर भाई पक्का किसका होगा बताओ भाई C32 का, कंफर्म नहीं। सिमिलरली अगर ये तीनों क्या है सेम क्लास में तो सिग्मा, तो भाई किसी इररिड्यूसिबल, यहां पर मान ली क्या लिखी हुई कोई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो भाई इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में मैं मान लिया यहां पर क्या लिखी कोई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो बताओ इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितनी मैट्रिक्स होंगी 6। अरे बोलो भाई, भाई इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कितनी मैट्रिक्स होंगी 6 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टर और इस मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होंगे सेम होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्योंकि जिनके लिए ये है, जिन ऑपरेशंस के लिए वो ऑपरेशन क्या है एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 की इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में सिग्मा 1 की मैट्रिक्स का जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर किसका होगा भाई सिग्मा 2 की मैट्रिक्स का, और वही किसका होगा सिग्मा 3 की मैट्रिक्स का। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे कैरेक्टर ऑफ टू मैट्रिक्सेस फॉर द सेम क्लास, कैरेक्टर ऑफ टू मैट्रिक्सेस फॉर द सेम क्लास विल ऑलवेज बी इक्वल, विल ऑलवेज बी द सेम। हमेशा हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, इक्वल रहेंगे आपस में। नहीं मतलब आपको पहले पड़ेगा सिग्मा 1 की मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होगा सिग्मा 2 की मैट्रिक्स, और सिग्मा 2 मैट्रिक्स का भाई सिग्मा 3 की मैट्रिक्स। ठीक है ना, तुम कह सकते हो भाई। और ये मैं आपको बताऊं ये सिर्फ इसके ऊपर लागू नहीं होता, ये तो आप आगे पढ़ोगे, ये तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस पे भी क्या होता है लागू होता है। यानी सेम क्लास की मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स क्या है दो अलग अलग ऑपरेशन की, दो मैट्रिक्स हमारे पास दो अलग अलग ऑपरेशन की, लेकिन दोनों ऑपरेशन क्या सेम क्लास की, तो उन दोनों मैट्रिक्स के कैरेक्टर क्या होंगे सॉरी सेम होंगे भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, वेदर द मैट्रिक्सेस आर रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल। आसान है कि मुश्किल भाई, पांचों प्रॉपर्टी आ गई। अभी आपने इनको यूज करना पड़ेगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स। बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या थी, नंबर ऑफ क्लास उतनी क्या होंगी, जितनी क्लास उतनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की जो डायमेंशनलिटी है कि भाई वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस वन डायमेंशनल मैट्रिक्स से बनी है कि टू डायमेंशनल से कि भाई थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स से, तो उनकी डायमेंशनलिटीज के स्क्वायर का सम क्या होगा हमेशा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हर एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दूसरी क्या होगी ऑर्थोगोनल, और हर एक इररिड्यूसिबल क्या होनी चाहिए नॉर्मलाइज्ड। और पांचवा क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्सेस, अगर दो सिमेट्री ऑपरेशंस की दो मैट्रिक्सेस है, अगर किसी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की दो मैट्रिक्सेस सेम क्लास के लिए है तो उनका कैरेक्टर भी क्या होगा सेम। दैट्स इट। आपको भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको ये क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। अब बताओ क्या भाई इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम इन केमिस्ट्री, कि भाई इस थ्योरम का केमिस्ट्री में क्या उपयोग है। द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का भाई केमिस्ट्री में क्या फायदा है। भाई केमिस्ट्री में इसका इतना फायदा है, आप ये कह सकते हो भाई कि इसके बिना केमिस्ट्री सीखना क्या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो मॉडर्न केमिकल साइंस है भाई। समझ गए बात,
आपको ऐसे कैसे भाई, देखो ये जो भाई द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है, ये हमको कैरेक्टर टेबल तैयार करने में हेल्प करती है। क्या? इससे आप भाई डिफरेंट मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स की आप कैरेक्टर टेबल तैयार कर सकते हो। भाई कैरेक्टर टेबल क्या होते हैं आपको पढ़ाएंगे, लेकिन बात आपको पता पड़ेगी। इससे हम क्या तैयार कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर पॉइंट्स की कैरेक्टर टेबल्स। और वो जो कैरेक्टर टेबल्स हैं उनको आपको अप्लाई करना पड़ता है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, चाहे आपकी क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए आपने क्या यूज करनी पड़ती है, कैरेक्टर टेबल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपने क्या पढ़नी पड़ती है एडवांस लेवल पे, कैरेक्टर टेबल। समझे बात? तो एक तरह से भाई एमओ थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सोफिस्टिकेटेड मेथड में अप्लाई करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर टेबल्स। और कैरेक्टर टेबल्स कहां से आती हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को इस्तेमाल करके हम उनको तैयार करते हैं भाई। तो एक तरह से सारी की सारी चीज के ऊपर भाई लागू नहीं हुई क्या भाई, सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग आप इन्हीं दो थ्योरी से तो आप टैकल करते हो। और यही थ्योरी फिर भाई किसको यूज करती है, सारी केमिकल बॉन्डिंग, तकरीबन केमिकल बॉन्डिंग एमएससी लेवल पे आप किस थ्योरी से टैकल करते हो, या तो एमओ थ्योरी से या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। एमओ थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप कैसे सीखते हो अच्छे तरीके से, ऑर्थोगोनैलिटी सॉरी ये कैरेक्टर टेबल्स के जरिए, इजंट इट। और भाई कैरेक्टर टेबल्स कहां से आती हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से। तो बताओ इसकी एमओ थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहां जुड़ी हुई है, कैरेक्टर टेबल से। दूसरा, अगर आपने क्या निकालने, बताओ भाई, अगर आपने कैलकुलेट करनी है आईआर एक्टिविटी या रमन एक्टिविटी, पता होगा ना आपको आईआर एक्टिविटी कैसे मालूम करते हैं, अगर कोई वाइब्रेशन क्या है उसके दौरान क्या चेंज हो, डाइपोल मोमेंट, तो आईआर एक्टिव। अगर क्या चेंज हो, पोलराइजेबिलिटी, तो क्या है रमन एक्टिव, है ना, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन एलिप्सॉइड की। ठीक है, लेकिन वही आईआर एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी मालूम करना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत क्या जाता है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स। लेकिन भाई आईआर एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी आप बहुत इजीली मालूम कर सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी आईआर एक्टिविटी और उनकी भाई रमन एक्टिविटी बहुत इजीली आप मालूम कर सकते हो। क्या मालूम, क्या यूज करके, उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टर टेबल, वो मॉलिक्यूल जिस पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है ना उसकी कैरेक्टर टेबल। और वो कहां से आती है, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से, इजंट इट। जो आपकी भाई मॉडर्न केमिकल साइंस है, आपको पता उसमें सॉलिड स्टेट जो है वो बहुत ही अहम एक तरह से किरदार अदा करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। बताओ किसके अंदर, बोलो भाई, अरे मॉडर्न क्या बोलते हैं, जो पीरियोडिक सिस्टम्स हैं उनको समझने के लिए, अरे जो क्या होते हैं हमारे क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स को समझने के लिए आपने क्या यूज करनी पड़ती है, क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल्स को समझने के लिए हमारी स्टडी कौन सी होती है, क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी में अपने क्या यूज करने पड़ते हैं, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री एंड स्पेस ग्रुप सिमेट्री। वो भी कहां से भाई, उसके भी रूट्स कहां होते हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में, यानी कि कैरेक्टर टेबल्स के जरिए उनको आप पढ़ते हो। ठीक है, तो सोचो भाई केमिस्ट्री में शायद कुछ बचता हो जो, और जो एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है क्या भाई, बहुत सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कहां से आती हैं, जैसे भाई एटम्स के ऑर्बिटल्स की नेचर, एटम्स के ऑर्बिटल्स की सिमेट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना वैसे क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी कहां से आती है, कैरेक्टर टेबल्स के जरिए, जो कहां से तैयार होती है, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। भाई मैं इसके ऊपर कितना ही बोलता हूँ भाई, बात आपको पहले पड़ गई। बात केमिस्ट्री में एक ही नाम है क्या भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद नहीं बल्कि साथ में क्या होता सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो भाई हमारे दिमाग में खलल नहीं है। मैं इतने टाइम से आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स के 4 चैप्टर, और भाई अब क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्रुप थ्योरी। बात आपको पहले पड़ गई, हाँ बेटा क्या हो गया, ग्रुप थ्योरी, और क्या है, क्या कर रहे हैं, ओके। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो अब देखो इंपॉर्टेंस भाई, और मैं आपको बताऊं, और अरे भाई टन ऑफ अदर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, आप देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ थ्योरी, आईआर एक्टिविटी, रमन एक्टिविटी के अलावा भाई टन ऑफ अदर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कहां से स्टडी होती है, चाहे आपका डाइपोल मोमेंट है, चाहे आपका एंगुलर मोमेंटम है। बात आपको पहले पड़ रही भाई, चाहे सिग्मा बॉन्डिंग है, चाहे पाई बॉन्डिंग है, बोलो भाई, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो सब कहां से एक्सप्लेन होता है बताओ भाई, कैरेक्टर टेबल से। और कैरेक्टर टेबल बताओ कहां से आती हैं, द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी
थ्योरम से। तो इंपॉर्टेंस है कि नहीं इसकी। अब बताओ क्वेश्चन बताओ आप इसके ऊपर। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है जून 2012 में। बताओ भाई क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इज इक्वल टू द क्लासेस ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशन। सही है भाई। अरे ये तो हमने बताया, आपको बताया था जितनी क्या होंगी क्लास उतनी क्या होंगी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आगे ये बाकी सारी क्या होंगी पक्का गलत। तो भाई अब बताओ हम क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ ये क्या है, द कैरेक्टर टेबल ऑफ द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1। फिलहाल इसका नाम बोलो भाई। अरे भैया ये A1 कोई इरेड्यूसिबल का रिप्रेजेंटेशन भाई, आपको हालांकि इसका नामकरण संस्कार आपको भाई इसका आपको नाम रखना आता नहीं है, लेकिन भाई आप इसको कुछ ही मान लो। तो क्या बताओ भाई C3V पॉइंट ग्रुप में कोई क्या है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 के नाम से, इसका नाम A1 के आपको आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए 1 1 1 आइडेंटिफाई वन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑर्थोगोनल टू A1 अमंग द फॉलोइंग्स। ये बताओ इस A1 के ऑर्थोगोनल कौन सी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताओ हमारे पास, कौन सी ठीक इनमें से बताओ। आप कैसे मालूम करोगे बताओ भाई। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ A1 क्या दे रखी है C3V, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है E2C3 और 3 सिग्मा V। तो भाई बताओ क्या है A1 1 1 1, वास्तव में 1 दो बारी है। अरे भाई C31 C32 का 1 1 दो बारी है, और यहाँ पर क्या होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो यहाँ पर क्या होता है 1 1 1। लेकिन आपको पता है अरे जो वो वाली प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ सेम क्लास वालों का कैरेक्टर क्या रहेगा सेम रहेगा। बात आपको पहले पड़ी। तो क्या था ये बताओ भाई A1 इनमें से किसके ऑर्थोगोनल है। अब इसने C3V पॉइंट ग्रुप की E2C3 3 सिग्मा V बताओ क्या दे रखी है, इसने 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या दे रखी है, इसने 4 रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। हमको नहीं पता इसमें से कौन सी क्या है। ठीक है, एक बताओ क्या है 1 - 1 1, क्या भाई 1 - 1 1 बताओ क्या है ठीक है 1 - 1 1। भैया आपने बताओ क्या मालूम करना आपने 1 - 1 1, ये बताओ भाई क्या ये इसके ऑर्थोगोनल है, क्या ये इसके ऑर्थोगोनल है कि नहीं है बताओ भाई। कैसे भाई चेक करो। अरे भाई एक काम करो G काई J क्या आएगा 1, G काई J क्या आएगा -2, तो 1 - 2 + 3 भाई क्या 0 आया क्या नहीं, मतलब ये तो है नहीं। अब बताओ λ2 क्या है भाई, ये यहाँ पर ये आंसर टाइप की मिस्टेक है, उधर में क्या है 2 - 1 0, ये चेक करो भाई 2 - 1 0 भाई। बताओ अब ये बताओ क्या ये वाली, अरे भाई मत कहियो कि यहाँ पर 3 क्लास में 3 क्यों लिखी भाई, क्योंकि ये इरेड्यूसिबल नहीं है, ये वैसे लिखी हुई इनमें से भाई कोई एक क्या है इरेड्यूसिबल, बाकी क्या हो सकती है इरेड्यूसिबल। मैं समझे बात। तो आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सी इसकी ऑर्थोगोनल होगी। तो 2 - 1 0 बताओ भाई, तो G काई J 2, G काई J -2, G काई J 0, सम क्या है 2 - 2 0 + 0 0 आ गया, मतलब ठीक है भाई। बस इसको चेक और कर लो भाई कि ये ठीक है, और आपने ये चेक करना है कि ये क्या होनी चाहिए इरेड्यूसिबल। अब चेक करो भाई इसके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप भाई 6 के बराबर होना चाहिए। तो चेक करो G काई स्क्वायर, तो 1 × 2 का स्क्वायर 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 का स्क्वायर, क्या है बताओ मेरे पास 6 आ गया ना भाई। मतलब क्या है ये, यानी कि ये भी नॉर्मलाइज्ड भी है, ये भाई क्या नॉर्मलाइज्ड भी और क्या ये इसके ऑर्थोगोनल भी, यानी ये क्या बिल्कुल ठीक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इजंट। इसको यहां पर भी कर लियो। अरे λ2 नहीं आएगा आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।